राजा परीक्षित जी ने कहा, महाराज हमने सुना है कि एक बार एक हाथी के बुलाने पर भगवान प्रकट हुए। महाराज ने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृता श्रीमान योजनायुतमुक्षितः। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृता श्रीमान योजनायुतमुक्षितः। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन एक बहुत बड़ा पर्वत था जिस पर्वत का नाम था त्रिकूट। त्रिकूट नाम क्यों है? बोले इसमें 3 शिखर है, एक सोने का, एक चांदी का, एक लोहे का। बहुत बड़ा पर्वत है। इस त्रिकूट पर्वत के चारों तरफ जल भरा रहता है। एक बहुत सुंदर महात्मा वरुण का बगीचा है। एक बहुत बड़ा जंगल है। सुंदर सरोवर भी है। देवांगनाएं आती हैं, उस सरोवर में स्नान करती हैं, महात्मा वरुण के बगीचे में विहार करती हैं। रमणीय स्थल है। पहाड़ों की कंदराओं में तमाम गंधर्व लोग रहते हैं। बहुत बड़ा जंगल है। सभी जानवरों ने मिलकर के हाथी को राजा बना दिया उस जंगल का। राजा का परम कर्तव्य होता है प्रजा का पालन पुत्र के समान करना चाहिए। जेनम जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी सोनप अवश्य नरक अधिकारी। सोनप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरकगामी होता है। हाँ, महाराज हाथी को राजा बनाया। हाथी पूरे जंगल में भ्रमण कर रहा है। तत्रई कदा तद्गिरिकाननाश्रयः करेणुभिर्वारणयूथ पश्चरन् सकंटकान् कीचक वेणुवेत्रवद विशाल गुल्मौ परुजन वनस्पति। बहुत ध्यान से सुनना। तत्रई कदा तद्गिरिकाननाश्रयः करेणुभिर्वारणयूथ पश्चरन् सकंटकान् कीचक वेणुवेत्रवद विशाल गुल्मौ परुजन वनस्पति। आज हाथी पूरे जंगल में घूम रहा है। अपने साथियों से पूछ रहा है कोई दुखी तो नहीं है। ये हाथी साधारण नहीं था। ये बड़े बड़े हाथियों का सरदार था। बहुत हाथियों का बल था इसमें। इस हाथी के गंडस्थल से मद टपकता था, जिस मद की सुगंध के कारण भौरे तमाम गुंजायमान हो रहे हैं इसके पीछे पीछे। सिंह आदि जानवरों को
इस मद की दुर्गंध लगती है तो सिंह आदि जानवर इस जंगल को छोड़ के दूर भाग जाते हैं। ब्रका बराहा महिछर शल्या गोपुच्छशाला ब्रकमर्कटाश अन्यश्च क्षुद्रा हरिणा ससादया चरंत भीता यदनुग्रहेण। हाथी के गंधस्थल से मद टपकता है। जिस मद की दुर्गंध से सिंह आदि जानवर सब दूर दूर भाग जाते हैं। जब सिंह उस जंगल में है नहीं तो हिरण आदि जानवर बड़े भाव से विचरण करते हैं, बड़े स्वच्छंद और आनंद से, क्योंकि चरंत भीता यद अनुग्रहेण, हाथी की कृपा से, गजेंद्र की कृपा से सब बिल्कुल आनंद में बिना भय के विचरण करते हैं। हाथी को अब जंगल में घूमते घूमते प्यास लगी। विचार करने लगा कहीं पानी मिल जाए तो प्यास शांत हो जाए हमारी। सामने बड़ा सुंदर सरोवर है। हाथी उस सरोवर में कूद गया, पानी पिया, फिर अपने सूंड में जल भर करके जो तमाम घाट पर हाथी हथिनियां थे उन सबको सूंड में जल भर के स्नान कराने लगा। तम तत्र कश्चिन्नपदैव चोदितो ग्राहो बलीयांश्चरणी रुषा गृहीत यद्रैक्षयैवं व्यसनं गतो गजो यथा बलम सोति बलो विचक्रमे। जब हाथी ने अपनी प्यास को शांत कर लिया और सूंड में जल भर के अपने सहयोगी हाथियों और हथिनियों को घाट पर जो सब खड़े हैं उनको स्नान कराने लगा, हाथी मोहग्रस्त हो गया। उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था, उस ग्राह ने हाथी का पांव जकड़ लिया। हाथी का पांव जकड़ करके बीच धार में घसीट ले गया। हाथी भी साधारण हाथी नहीं है, हजारों हाथियों का बल है। हाथी ने ताकत लगाई, ग्राह को किनारे घसीट ले आया। ग्राह ने ताकत लगाई, हाथी को भीतर घसीट ले गया। गज और ग्राह दोनों में युद्ध हो रहा है। कितने दिन तक युद्ध हुआ? व्यास जी ने लिखा है, समा सहस्त्रम व्यगमन महीपते सा प्राणयो चित्तममन सतामरा। गज और ग्राह दोनों में युद्ध होते होते 1000 वर्ष बीत गए, लेकिन दोनों जीवित हैं, मरे दोनों कोई नहीं। आज हाथी का मनोबल टूट गया। हाथी ने कहा, लगता है अब हम मर जाएंगे। जिनको सोन में जल भर के स्नान करा रहा था पारिवारिक जो हाथी थे, सहयोगी थे, हाथी रोने लगा और कहा, मेरी रक्षा करो, अंतिम समय है, मेरी मदद करो। जो घाट पर हाथी हथनियां खड़ी थे वो भी रोने लगे, उनके बस में कुछ था नहीं। हाथी को यहां पर वैराग्य हो गया। हाथी को सच्चाई, संसार की सच्चाई समझ में आने लगी। हाथी ने कहा, करता रहा जिनकी सेवा सदा। ये जो परिवारीजन है, हमने बहुत सेवा की इनकी। ये जो छोटे छोटे बच्चे थे, इन्हें पाल पोस करके बड़ा कर दिया। जंगलों की वस्तु ला करके सूंड में तोड़ करके वृक्ष और इन सबको खिलाता रहा, पत्तियां चुनाता रहा। करता रहा जिनकी सेवा सदा
और गले से हाय लगाता रहा। जिनको मैं इन जंगलों की ये वस्तु सदैव खिलाता रहा। अब वह जाता रहा सुकुटुंब मेरा, अब किसी से नहीं कुछ नाता रहा। अब हमारा किसी से कोई नाता नहीं है। हाँ, आइए रजोल भैया, मेरा किसी से कोई नाता नहीं है। विराजिए। गजेंद्र ने रोते रोते कहा, प्रभु हमने सुना है आप अनाथों के नाथ हैं। हमने सुना इस संसार में जिसका कोई नहीं उसके आप हो। क्या मेरे प्राणों की रक्षा नहीं करोगे? श्याम रे घन श्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। श्याम रे घन श्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। फंस रहा हूँ संकटों में, तुम ही केवलहार हो। फंस रहा हूँ संकटों में, तुम ही केवलहार हो। आपका दर्शन मुझे इस छवि से बारंबार हो। आपका दर्शन मुझे इस छवि से बारंबार हो। हाथ में मुरली मुकुट, सिर पर गले में हार हो। हाथ में मुरली मुकुट, सिर पर गले में हार हो। चल रही आंधी भयानक, भंवर में नैया पड़ी। चल रही आंधी भयानक, भंवर में नैया पड़ी। थाम लो पतवार गिरधर, जिससे बेड़ा पार हो। थाम लो पतवार गिरधर, जिससे बेड़ा पार हो। नाग्न पद गज के रुदन पर दौड़ने वाले प्रभु, नाग पद गज के रुदन पर दौड़ने वाले प्रभु। देखना निष्फल न हो मेरे आंसुओं की धार हो। देखना निष्फल न हो मेरे आंसुओं की धार हो। सांवरे
अवतार हो। गजेंद्र रोने लगा। ज्यों भरी सूण रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारे। गजेंद्र ने कहा, प्रभु क्या हमारी रक्षा नहीं करोगे? हमारा तो अब कोई सहारा नहीं है आपके सिवा। गजेंद्र को रोते हुए आर्त भाव से प्रार्थना करते हुए प्रभु ने देखा। पुकार सुन ली भगवान ने। प्रभु ने कहा, मैं जा रहा हूं। लक्ष्मी जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो प्रभु? जा रहा हूं, मेरा भक्त संकट में है। जिस सरोवर में ग्राह ने गजेंद्र का पांव जकड़ रखा था, उसी सरोवर के ऊपर 4 भुजा रूप धारण करके भगवान प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय हो। गजेंद्र ने देखा भगवान आ गए। गजेंद्र रोने लगा, प्रभु ऐसे समय में आए हो कि हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास देने के लिए प्रभु कुछ नहीं है। गजेंद्र ने बड़ी परिश्रम से सरोवर में कमल का पुष्प खिला हुआ था, सो अपने सूंड से कमल का पुष्प गजेंद्र ने तोड़ा और तोड़ करके कहा, प्रभु इसी पुष्प को स्वीकार कर लो, और तो हमारे पास देने के लिए कुछ है नहीं। गजेंद्र ने कहा, प्रभु उच्छिप सांबुज करम गिरिमाह कृच्छा, नारायण खिल गुरो भगवन नमस्ते। हे गोविंद, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। अपने सूंड से कमल का पुष्प तोड़ा गजेंद्र ने और भगवान को अर्पित किया। भगवान ने कहा, गजेंद्र तुम क्यों रो रहे हो? तुमने प्रेम से पुष्प दिया और हमने स्वीकार कर लिया। हम कभी ये नहीं देखते हैं कि हमारा भक्त हमारे लिए क्या लेकर के आया है। हम सदैव यही देखते हैं कि हमारा भक्त किस भाव से लाया है। हाँ, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कोई बुलाता मैं वहां जाता नहीं। भाव से एक पुष्प भी होता
हमें स्वीकार भाव से एक पुष्प भी होता हमें स्वीकार है। भाव से कोई एक पुष्प भी दे देता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। हाँ, भगवान प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। एक बार की बात याद आ गई, बहुत ध्यान से सुनना। जिस समय कौरवों और पांडवों में युद्ध होने जा रहा था, भगवान कन्हैया ने विचार किया कि दोनों में युद्ध ना हो, समझौता हो जाए तो दादा अच्छी बात है। तो भगवान कन्हैया गए दुर्योधन के पास। बहुत ध्यान से सुनना। दुर्योधन से कहा, भैया आज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। दुर्योधन ने कहा, अच्छा मांगो। कन्हैया ने कहा, देखो भैया पूरा राज्य तो आपके पास है, पांचों पांडवों को मात्र 5 गांव दे दो, उसी में वो गुजारा कर लेंगे। युद्ध ठीक नहीं है, युद्ध से नुकसान ही होता है। दुर्योधन ने कहा, केशव बिना युद्धम न दास्यामि सूचिका अग्र केशव। हे केशव, जब तक मैं 5 पांडवों से युद्ध नहीं कर लूंगा तब तक सूजी के नोक के बराबर भी मैं राज्य नहीं दे सकता हूं। जब इतना कहा तो कन्हैया ने कहा, भैया अपने रजिस्टर में नोट कर लो, क्या तुम्हारी पराजय और 5 पांडवों की विजय होगी। इतना कहकर के ठाकुर जी जाने लगे। दुर्योधन ने कहा, महाराज एक क्षण रुक जाओ। भगवान खड़े हो गए। दुर्योधन भीतर गया, एक सोने की कटोरी में बादाम का हलवा ले आया और कहा, कन्हैया घर घर में माखन मिश्री चुरा चुरा के खाते रहे, ये बादाम का हलवा तुम्हें कहां नसीब है, ये खा लो। भगवान ने कहा, यह दुष्ट अभिमान से खिला रहा है। प्यारे, भोजन 2 ही परिस्थिति में किया जाता है, या तो भोजन कराने वाला अत्यंत श्रद्धावान हो और या फिर भोजन करने वाला अत्यंत भूखा हो। ना तो ये दुष्ट श्रद्धावान है और ना मैं भूखा हूं। प्रभु ने बादाम के हलवा को छोड़ दिया, आगे बढ़े। जबकि भगवान कन्हैया 4 दिन के लंघन किए हैं। कन्हैया को भूख बहुत जोर लगी है। कन्हैया ने कहा, कहाँ जाएं? चलो यहीं पर मेरे काका विदुर जी रहते हैं, चलो काका विदुर के यहां चलें। काका विदुर जी किसी बाजार गए हैं कहीं। काकी विदुरानी, प्रातः काल का समय है, अंदर से कुंडी लगा करके विवस्त्र स्नान कर रही थी। कन्हैया ने कुंडी खटखटाई। काकी, काकी अरी काकी तनी खोली दे कि मार आज। तो बहन सुनी कन्हैया को ध्यानियों उचित गयो। काकी, ए काकी नेक दरवाजा खोलो। जैसे काकी के कान में आवाज पड़ी, लगता है मेरो कन्हैया आयो। सो बौरी विदुरानी को प्रेम यूं प्रकट भयो। लगता है मेरा कन्हैया आया है।
प्रभु की आवाज सुनकर के विदुरानी ऐसी बावरी हो गई कि कुंडी खोल दी। देखा विशंभर ने काकी मेरी नगन है, तो पीतांबर धारी पीतांबर पीतांबर धारी के पीतांबर फेंकत ही पीतांबर काकी के कमर महा लपटी गयो। काकी विदुरानी के कमर में पीतांबर लपट गया है। कन्हैया का हाथ पकड़ा और कहा, आंगन में ले गई। काकी विदुरानी इतनी प्रेम में बावरी हैं कि एक चौकी उठा लाई और चौकी को उल्टा करके डाल दिया, पावा ऊपर कर दिए। प्रभु भी ऐसे प्रेम में बावरे हो गए कि उल्टी ही चौकी पर चारों हाथों से चारों पावा पकड़ के बैठ गए। कन्हैया ने कहा, काकी हमें बहुत जोर भूख लगी है, कछु रखो हो सो दे दो। काकी विदुरानी ने कहा, वो कुछ नहीं है, एक बात याद रखना, जब तक हमारे प्रेम में उस भगवान के प्रति सच्चा प्रेम नहीं होगा, हमारे हृदय में प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम नहीं होगा, तब तक तो हमें मनाना पड़ेगा, प्रभु एक बार मेरे हाथ से खा लो। लेकिन जिस दिन उस गोविंद के प्रति हमारे हृदय में निश्चल और सच्चा प्रेम होगा, उस दिन भगवान आपके घर आएगा किसी न किसी रूप में और आपसे मांग के खाएगा। हाँ, काकी विदुरानी ने उल्टी चौकी करके डाल दिया, प्रभु बैठ गए। काकी ने प्रभु के स्वागत में उल्टी चौकी को डाल दिया। काकी ने प्रभु के स्वागत में उल्टी चौकी को डाल दिया। काकी ने हरि के स्वागत में, काकी ने हरि के स्वागत में उल्टी चौकी को डाल दिया। उल्टी चौकी को डाल दिया। आनंद कंद ब्रज नंदन ने, आनंद कंद ब्रज नंदन ने हरि ने आसन स्वीकार किया। आनंद कंद ब्रज नंदन ने हरि ने आसन स्वीकार किया। हरि ने आसन स्वीकार किया। हरि ने आसन स्वीकार किया। प्रभु उल्टी ही चौकी पर बैठ गए, चारों हाथों से चारों पावा पकड़ के उल्टी ही चौकी पर बैठ गए। कन्हैया ने काकी से कहा, काकी काकी बहुत जोर भूख लगी है। प्रभु उल्टी चौकी पर बैठे हुए हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रेम है मेरे छोटे भाई का और भागवत जी का ये सम्मान है। तो आचार्य जी के लिए जरा जोरदार ताली बजा कर। दुर्योधन की मेवा त्यागी दुर्योधन की मेवा त्यागी दुर्योधन की मेवा त्यागी दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई ओ झूठे फल सब के खाए 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 बहुविधि स्वाद बताए सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कन्हैया ने काकी विदुरानी से कहा, काकी कछु बासी कूसी रखो हो सो ले आओ, भूख बहुत जोर लगी है। काकी ने कहा, कन्हैया कल शाम को काका बाजार गए थे, केला लाए थे, केला खाओगे? भगवान ने कहा, हाँ काकी। काकी विदुरानी वो केला की टोकरी ले आई, सामने रख लिया, एक एक केला लेती जा रही हैं, छीलती हैं और होश नहीं है, ध्यान तो कन्हैया की तरफ लगा है, देख कन्हैया की ओर रही हैं, केला लेती हैं, छीलती हैं, गूदा लद्द से आंगन में फेंक देती हैं और छिलका भगवान के मुंह की ओर बढ़ा रही हैं।
भगवान छिलका खा रहे हैं। तब तक काका विदुर जी आ गए। काका विदुर ने देखा पूरे आंगन में गूदा पड़ा है, छिलका भगवान खा रहे हैं। विदुरानी से कहा, देवी वस्त्र पहनो, और कन्हैया के दोनों बाहें पकड़ के उठाया। प्रभु ऐसे प्रेम में बावरे हो गए हो, उल्टी ही चौकी पर बैठे हो। प्रभु को उठाया, चौकी को सीधा किया, आसन डाला, केला लिया, छील करके भगवान को खिलाने लगे। प्रभु खा रहे हैं। काका ने कहा, कन्हैया आनंद आया? कन्हैया की प्रभु की आंखें भर आई। प्रभु ने कहा, काका ऐसा आनंद तो कभी नहीं आया। रामावतार में भी दशरथ घर जन्म लीनो, व्यंजन बहु खायो काका, पर स्वाद नाही पायो, जे तो छिलकन माही पायो। अब की यशोदा घर जन्म लीनो, माखन बहु खायो काका, पर स्वाद नाही पायो, जे तो छिलकन माही पायो है। काका जितना प्रेम के छिलकों में आनंद आया, ऐसा आनंद तो कभी नहीं आया। हाँ, कहने का भाव ये है, प्रभु भाव के भूखे हैं। भगवान ये नहीं देखते कि मेरा भक्त मेरे लिए क्या लाया है। प्रभु सदैव यही देखते हैं कि ये किस भाव से लाया है। हाँ महाराज, राजा सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन प्रभु ने कहा, गजेंद्र क्यों रो रहे हो? तुमने पुष्प दिया और हमने स्वीकार कर लिया। भगवान कन्हैया ने सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुख फाड़ दिया और गजेंद्र की रक्षा की है। गजेंद्र को देवता बना दिया। गजेंद्र परम धाम को पहुंच गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।